तो दोस्तों जे शाह ने पीसीबी को अपनी पावर दिखा दी है और दिखानी थी ना। वो बंदा आईसीसी में है। देखो जे शाह जब बीसीसीआई में था ना, जब बीसीसीआई में था तो तब 2023 का जो एशिया कप था याद होगा आपको। जब हमने आज फैसला कर लिया कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं, हम खड़े हुए हैं। अब तो यहां पर इंडिया का मैच, जो इंडिया के दो मैच है, इंडिया का पहला मैच किससे है? जो आज जिम्बाब्वे के साथ है, जो वो जीत रहे हैं। और इंग्लैंड का पहला मैच किसके साथ था? बांग्लादेश के साथ था, जिसको उन्होंने आउट क्लास कर दिया और बांग्लादेश बाहर हो गई थी। तो और कि आप बाइकआउट करना है तो आप अनाउंस करें ना, आप डिले क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना हो कि आप 2 4 6 ये पीर अगला पीर जाते जाते आप इंडिया से भी मैच खेल लें, वर्ल्ड कप में भी शिकस्त आपको हो जाए, तो ये बातें फिर ठीक नहीं हो जाती। अब मसला सर यहाँ पर ये आ चुका है ना कि हमने अपने मीडिया में, हमने आपके पिछले शो में बात की थी कि हमने सोर्सेज से खबरें चलाई थी, हम वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी हैं। तो वो बात दुरुस्त है कि 2 दिन पहले हम कहते हैं तैयारियां रोक दी, 2 दिन बाद हम स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम बायकॉट करेंगे। तो कोई कैसे आपकी बात पे जो है ना यकीन करेगा? मैं किसी भी हाइपर नेशनलिज्म का, वो जो पाकिस्तान में होना था, तो जे शाह तब फटा डाल गया था जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी था और बीसीसीआई में भी था। तब वो पीसीबी को फटा डाल गया था, तब वो पीसीबी को बैकफुट पे कर गया था। अब तो वो आईसीसी में है, अब वो बंदा आईसीसी में है। अब जे शाह ने पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पावर दिखा दी है और 3 बड़ी वार्निंग दे दी है जे शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अगर ये बाइकआउट करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया का मैच, या पाकिस्तान जो बाइकआउट करने जा रहा है पूरे का पूरा वर्ल्ड कप, जे शाह ने 3 बड़ी वार्निंग दे दी है। और एक किस्म का अगर आप ऐसा कह लो, केस जो है किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, जो कि आप विदाउट एनी रीजन दिए बगैर जो वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने जा रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच आप बाइकआउट करने जा रहे हो। जब मेन जो कंप्लेंट है बांग्लादेश की, वो मुस्तफीज वाली ही है ना, कि नेशनल प्राइड हर्ट हुआ कि मुस्तफीज को उन्होंने निकाल दिया आईपीएल से। और दूसरा आपने बात की कि 1971 के जख्म भर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो अभी तक 1947 के जख्म नहीं भरे। अच्छी बात है अगर 1971 के जख्म भर चुके हैं। और अडानी साहब जो बिजली दे रहे हैं, मैंने तो ये सुना है कि अभी तक बांग्लादेश जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो काफी कर्ज चढ़ गया है। अभिषेक जी, आप क्या कहते हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने की बातचीत की, प्राइसिंग से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जो है अडानी ने पावर सप्लाई रोक दी थी क्योंकि बिल बहुत सारे पेंडिंग था और वो उस बिल को क्लियर नहीं कर पाए। अंत में उनको उसी टर्म पे आना पड़ा और अडानी से लिटरली दे हैड टू टेक देयर वर्ड्स बैक। उसी रेट पे फिर उन्होंने वो खरीदा। मेरे ख्याल से उस्मान जो है वो जियो स्ट्रेटजी जो है या जियो रियलिटीज में नहीं उनको पता है। बांग्लादेश ट्रूली इंडिया पे डिपेंडेंट है। $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट उनके साथ चलता था, जिसमें उन्होंने $500 मिलियन को यूटिलाइज भी किया था। बहुत सारी हमने जो टेरिटोरियल उनके साथ नेगोशिएशन की, उनको ज़्यादा टेरिटरी थी, खुद की कम टेरिटरी ली। फरक्का वाटर डिस्प्यूट अभी हालांकि वो है, लेकिन कभी हमने फरक्का का पानी को लेकर के विवाद नहीं किया। और रही बात की वो हमसे पैसे लेते हैं, उनका जो गारमेंट इंडस्ट्री है जिसके दम पे उनके यहाँ थोड़ी बहुत प्रोस्पेरिटी आई थी, और ये सच बात है, उस गारमेंट इंडस्ट्री का बैकबोन इंडिया है। इंडियंस देखिए, मैं ऐसे सवाल करता हूं कि बांग्लादेश को किस बुनियाद पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है? जेसन गिलिफ्ट ने कहा, उसके बाद मुझमें इंडियन सपोर्टर्स ने फिर ऐसा अब्यूज किया, इतना प्रेशराइज किया, उसके बाद आईसीसी ने भाई इस ट्वीट को डिलीट करो। ये है ताकत चीमा साहब इंडिया किस टाइम। वो किसी को नहीं माफ करते हैं। वो कहते हैं जो सामने आए हमारे खिलाफ बोले उसे बस खत्म कर दो। वो कहते हैं इलिमिनेट ही कर दो, क्रिकेट में खास करके वो कहते हैं खत्म ही कर दो, उनको दोबारा बंदा सारी ना उठा पाए। अब वो बांग्लादेश को ऐसा उन्हें चीमा साहब इतना नीचे कर दिया है, इतना नीचे कर दिया, दबा दिया पकड़ के, कि अब उनका सर उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बांग्लादेश में थोड़ा सा अगर बांग्लादेश समझदारी का मुजाहिरा करता तो वो T20 वर्ल्ड कप खेलता। उन्हें प्रोवोक किया गया, उसी वक्त उन्हें अपने पांव में कुल्हाड़ी मार दी और वो बाहर हो गए। आगे चीमा साहब देखें, जेसन गिलिफ्ट ने लास्ट ईयर क्या हुआ, उन्हें पाकिस्तान को भी एक खिलाफ ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तान ने उनकी तनख्वाह नहीं दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट ईयर जेसन गिलिफ्ट की तनख्वाह भी नहीं दी थी, सैलरी भी उन्हें पूरी नहीं मिली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो मतलब कि जेसन गिलिफ्ट बेचारे जो है ना, जिस साइड में जाते हैं
उन्हें कहीं ना कहीं से ना कोई काम के साथ वारदात हो जाती है। जहां जाए जैसे गिलफ्ती साहब उधर 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 ही मार पड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें छोड़ दिया, उसके बाद उन्हें कहा मुझे उन्हें तनहा नहीं दी है। तो मतलब कि ये जो था ना जैसे गिलफ्सी, इंडिया ने एक दफा शो कर दिया कि भाई हमारे खिलाफ आपने नहीं उठना है, तुम बेशक होगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, तुम होगे बहुत बड़ा फिगर। और इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स को जाके पूछा, असल में मोहसिन नकवी ने एक सवाल किया होगा मेरे ख्याल से, उन्हें बेटा सलमान बेटे, उन्हें बोला होगा सलमान बेटे कम हियर, उन्हें बोला जी सर। बेटा आप रेडी हो, आर यू रेडी फॉर इंडिया? बस जी तैयारी माशाल्लाह अल्लाह का करम है, वी विल विन, पिच कंडीशन इज वेरी गुड, वी वन द पिच कंडीशन इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज द पिच कंडीशन। उसने ही बोला ठीक है जी। आफ्टर दिस टीम वो नकवी को समझ आ गई कि भाई हमारी टीम के हालात थोड़े से कमजोर है। फिर इन्होंने कहा कि यार इससे अच्छा यही है कि युगांडा को खिला लो, क्योंकि युगांडा कैन परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान। आपने ये बात की है चिमा साहब, ये बड़ी मजाहिया बात आपने की कि युगांडा इज बेटर देन पाकिस्तान। ये आपने बात की आज की वीडियो में कि भाई पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता कि इंडिया के साथ मैच खेलो, मुकाबला करो ग्राउंड के अंदर। चिमा साहब हमें ग्राउंड के अंदर खेलना चाहिए। पाकिस्तान कैन बीट इंडिया, पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन आपका माइंडसेट छोटा है। नहीं, हमने पता क्या किया, हम आप चाहते हैं जी, मतलब मेरे ख्याल से आप और आपके मोहसिन नकवी और पीसीबी बोर्ड चाहता है कि भाई हमारे ऊपर 5 साल का बैन लग जाए और क्रिकेट पाकिस्तान से दूर चल जाए। अगर जी मतलब पाकिस्तान बायकॉट करेगा T20 वर्ल्ड कप का, ये इंतहाई गलत फैसला होगा आपका। कौन लगा सकता है? आईसीसी लगाएगा, जेशा लगाएगा, कौन लगा सकता है? आईसीसी विदाउट एनी रीजन बायकॉट करना T20 वर्ल्ड कप का, आपके ऊपर बैन लग सकता है 2 साल का भी या 5 साल का। जेशा लगाते हुए सोचे बगैर सोचे समझे लगाएगा आपके ऊपर बैन। डोंट वरी जी साहब, थोड़ा समझदारी का फैसला करें। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा कि पाकिस्तानियों की कैसी फटी पड़ी है। आईसीसी की धमकी के बाद तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलेगा तो भी फंसेगा और खेलेगा तो भी फंसेगा। जिस प्रकार बांग्लादेश को आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बाहर किया है ना, उसी प्रकार पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है तो पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तानी मीडिया को देखकर बहुत मज़ा आ रहा है और मेरा मानना यह है कि आईसीसी पाकिस्तान को भी बैन करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।